रेनापुर गांव में भोला नाम का एक दूध वाला रहता था। उसका दूध का काम कई सालों से चल रहा था। उसके दादा पिता सभी दूध बेचने का काम करते थे। भोला भी दूध बेचने का काम करता था। हालांकि गांव में और भी कई दूध वाले थे, पर भोला का ही दूध सबसे अच्छा होता था। अरे बेटा, क्या खिलाते हो अपने गायों को? इतना मीठा दूध होता है कि मन खुश हो जाता है पी के। काका, मेरी गाय मेरे बच्चों की तरह है। मैं उनका अच्छा ख्याल रखता हूँ, अच्छा चारा खिलाता हूँ, उनकी अच्छी देखभाल करता हूँ। इस वजह से ही तो वो इतना अच्छा दूध देती है। हाँ बेटा, ये तो है। मैं देखता हूँ कि तुम कितना ख्याल रखते हो अपनी गायों का। भोला अपनी गायों की इतनी देखभाल करता था कि वो अपनी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा गायों की देखभाल में लगा दिया करता था, जो उसकी पत्नी को पसंद नहीं था। भोला की पत्नी ज़्यादा से ज़्यादा दूध बिकवाकर अधिक से अधिक मुनाफा कमाना चाहती थी। अरे भोला, मेरे बेटे रघु की शादी है, मुझे 20 लीटर दूध चाहिए। अरे वाह काका, रघु की शादी है? रघु की शादी के लिए आपको बधाई। पर काका, मेरे पास तो 20 लीटर शायद नहीं हो पाएगा। पर बेटा, फिर कैसे बनेगी अच्छी मिठाई या कम दूध की? ठीक है काका, मैं कोशिश करूंगा, पर 20 लीटर फिर भी नहीं हो पाएगा। जितना गाय दूध देगी उतना ही मैं भेज सकता हूँ। अभी ज्यादा दूध नहीं दे पाऊंगा, बस 12 लीटर ही दे दूंगा। अच्छा भोला, ठीक है। फिर काका पड़ोस के गोपाल के पास जाते हैं और बाकी के 8 लीटर के दूध का ऑर्डर दे देते हैं। शाम को भोला घर जाता है और खाना खाते हुए अपनी पत्नी राधा को सुबह की बात बताता है। राधा, दूध के व्यापार में बस यही दिक्कत है। गाय जितना दूध देगी उतना ही तो हम बेच सकते हैं। वो तो है, पर ये आप क्या बोल रहे हैं? क्या हुआ? अरे वो विमल काका के बेटे रघु की शादी है। उनको 20 लीटर के दूध की आवश्यकता थी। मैंने केवल 12 लीटर का ही ऑर्डर लिया है। पूरा क्यों नहीं लिया? इतना दूध नहीं बच पाता है जो मैं उन्हें बेच सकूं, और फिर हमें रोज के ग्राहक को भी तो दूध बेचना होता है। आप भी ना, दूध का धंधा तो पड़ोस के गोपाल भैया भी करते हैं, पर फिर भी कभी दूध की कमी नहीं हुई है उन्हें। अरे तो क्या करूं मैं? दूध में पानी मिलाकर बेचूं? गोपाल दूध में पानी मिलाता है, ये पूरे गांव वाले जानते हैं। क्या दिक्कत है, मिलाइए ना पानी और गोपाल भैया से कुछ सीखिए, नहीं तो इस तरह से हमेशा नुकसान होता रहेगा। अरे राधा, मैंने गांव में हमेशा ईमानदारी से दूध बेचा है। मैंने कभी कोई गलत काम नहीं किया। गोपाल भी उसी गांव में दूध बेचने का काम करता था, पर वो बहुत लालची था। वो लोगों को दूध में पानी मिलाकर दिया करता था। वो भोला से जलता भी था, क्योंकि सभी गांव वाले भोला के दूध की हमेशा तारीफ किया करते थे। सुनिए जी, पास के सुनार के दुकान में मुझे एक कान की बाली बहुत पसंद आ गई है, खरीद दीजिए ना। अरे राधा, इस महीने दूध की ज्यादा बिक्री नहीं हो पाई है, और ठंड की वजह से गाय भी ज्यादा दूध नहीं दे पा रही है। मैं तुम्हें कान की बाली फिर कभी दिलवा दूंगा। आप भी ना कभी मेरी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं करते। अभी कुछ दिन पहले ही गोपाल भैया ने अपनी पत्नी रूपाली को सोने का हार दिलवाया है, और आप एक छोटी सी कान की बाली भी नहीं दिला सकते मुझे। तो मैं क्या करूं राधा, तुम ही बताओ। आप कुछ मत करिए, मैं ही करती हूँ। मैं जा रही हूँ अपने मायके। राधा भोला से रूठकर अपने मायके चली जाती है। कुछ दिन बाद राधा को मैं मना कर ले आता हूँ, वो बहुत अच्छी है, मान जाएगी। भोला राधा को लेने के लिए उसके मायके जाने लगा। रास्ते में एक मंदिर था। भोला कुछ देर आराम करने के लिए वहाँ रुक जाता है। वहाँ एक साधु बाबा बैठे थे। कहाँ जा रहे हो बोला? आप तो अंतर्यामी है महाराज, आप मेरी हालत जानते हो। मेरी पत्नी मेरे हालात से रूठकर अपने मायके चली गई है, तो मैं उसे मनाने जा रहा हूँ और उसे वापस भी लेकर आऊँगा। क्या आप मेरी कुछ मदद कर सकते हो महाराज? आप कृपा करके मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरी हालत सुधर जाए। हाँ भोला, मैं तुम्हारी हालत जानता हूँ।
मेरे पास एक गाय है, तुम इसे अपने पास रखो। ये एक चमत्कारी गाय है, इसे तुम्हें कभी दूध की कमी नहीं होगी। भोला गाय को अपना लेता है। भोला राधा और गाय को लेकर घर आ जाता है। अब वो इस गाय का भी उतना ही ख्याल रखता है जितना कि बाकी गायों का रखता था। एक दिन देख भोला, मुझे 30 लीटर दूध की जरूरत है, तो दे देना। गांव में बहुत बड़े भोजन का आयोजन किया है। जी सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा। नहीं भोला, मुझे तुझसे ही 30 लीटर दूध चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं उस गोपाल से दूध नहीं लेने वाला। उसके दूध में तो सिर्फ पानी ही होता है। जी जी सेठ जी, जरूर। घर आकर भोला दूध निकालता है। भोला को साधु बाबा ने दी हुई चमत्कारी गाय से जितने दूध की आवश्यकता होती है उतना दूध मिल जाता है। फिर भोला सेठ जी को दूध दे देता है। अब भोला के साथ अक्सर ऐसा होने लगा। उसे जितने दूध की ज़रूरत होती थी वो गाय उतना दूध देती थी। उसे कभी भी दूध की कमी नहीं होती थी। भोला की आमदनी बहुत बढ़ गई थी। भोला की पत्नी राधा भी अब खुश रहने लगी। ये देखकर कि भोला का व्यापार बढ़ रहा है, गोपाल को भोला से जलन होने लगी। ये भोला भी ना पता नहीं कहाँ से दूध ले आता है, कुछ तो बात जरूर है। क्या रे भोला, इतना दूध कहाँ से ले आया है तू? पानी मिला रहा है क्या दूध में? अरे नहीं नहीं, कैसी बात कर रहे हो गोपाल भैया? ये सब काम मैं नहीं करता। मेरी गाय हमेशा मुझे पूरा दूध दे रही है जब से मैं अपनी नई गाय लेकर आया हूँ। क्या? कहाँ से ले आया तू अपनी नई गाय? भोला गोपाल को सब बात बता देता है। फिर गोपाल भी उसी मंदिर में जाता है और साधु बाबा से गाय मांगता है। क्यों गोपाल बेटा, तुम्हारे पास तो बहुत सी गाय हैं, तुम्हें और गाय क्यों चाहिए? आपने तो उस भोला को गाय दी थी ना, तो मुझे भी दीजिए ना महाराज। साधु बाबा तो अंतर्यामी थे, वो सब जानते थे। वो बोले, देख गोपाल, मेरे पास तो और गाय नहीं है, तू कुछ और मांग ले। महाराज, मुझे कुछ ऐसा दीजिए जिसे उस भोला की गाय दूध देना बंद कर दे और सिर्फ मेरे ही दूध की बिक्री हो जाए। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है, ये लो, ये भोला की गायों को खिला देना ताकि वो दूध देना बंद कर देगी। पर बेटा एक बात पर ध्यान देना, भगवान सब देख रहा है। गोपाल दवा लेकर अपने घर वापस आ जाता है और मन ही मन सोचता है कि मैं रात में ये दवा भोला की गायों को खिला दूंगा, फिर सिर्फ मेरा दूध बिकेगा। आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे जी? घर में सब्जी नहीं है। गोपाल के हाथ में वो दवा देखकर उसकी पत्नी बोली, अरे तुम ये क्या लेकर आए हो? अरे कुछ नहीं, ये तो बस गायों की दूध बढ़ाने की दवा है। तुम जाओ यहाँ से, तुम जाओ, मैं बाजार से सब्जी लेकर आता हूँ। उसके बाद गोपाल दवा वही सामने रखकर बाजार सब्जी लेने चला जाता है। मैं गायों को चारा देती हूँ। गोपाल की पत्नी की नजर वहाँ रखी हुई दवा पर पड़ती है। चलो ये दवा भी दे देती हूँ, लगता है इसे शहर से लाए हैं, हमारी गाय बहुत दूध देंगी फिर। गोपाल की पत्नी चारा और दवा गायों को खिला देती है। इसके तुरंत बाद गायों की तबीयत खराब होने लगती है। आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तब तक गोपाल भी घर आ जाता है। अरे क्या हो गया इन्हें? अभी तो इन्हें चारा दिया था और वो दूध बढ़ाने वाली दवा भी जो आप लेकर आए थे वही इन्हें खिलाई, तब से इनका ये हाल हो गया है। क्या? तुमने ये क्या कर दिया? वो गायों की दूध बढ़ाने की नहीं, गायों को बीमार करने की दवा थी जिससे वो दूध ना दे सके। क्या आप ऐसी दवा क्यों लेकर आए थे? मैं भी इसे कैसे बताऊं? ये दवा मैं भोला की गायों के लिए लेकर आया था ताकि वो दूध ना दे सके और मेरे दूध की ही बिक्री बढ़ सके। पर देखो ना, अब ये क्या हो गया, अब हमारी गाय दूध नहीं दे पाएगी।
क्या जरूरत थी ये सब आपको करने की? ईमानदारी से भी तो हमारा घर आसानी से चल सकता था। अब हमें 2 वक्त की रोटी भी ठीक से नहीं मिलेगी। मुझे माफ कर दो भोला, मुझे मेरे किए की सजा मिल गई है। मैं अब क्या करूँगा? गोपाल भैया, आप परेशान मत होइए। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है। मैं आपको अपनी कुछ गाय दे दूंगा, जिससे आप अपना काम फिर से शुरू कर पाएंगे। गोपाल अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने फैसला किया कि वो अब ईमानदारी से अपना काम करेगा। उधर मंदिर में साधु बाबा मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, लालच और ईर्ष्या किसी का भी विनाश कर सकते हैं। ऐसे ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।